दोस्तों, हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा था संविधान का संवैधानिक विकास। दोस्तों, हमने पुरानी वीडियो में क्या पढ़ा था? संविधान का संवैधानिक विकास। दोस्तों, हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। चलिए दोस्तों, हमने ये सब कल पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं यहाँ से संविधान सभा के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के जरिए हुआ था। दोस्तों, आपका प्रश्न ऐसे ही बनेगा, संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के जरिए हुआ था? तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन की संस्कृति के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को में किया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिस्म, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर थे। दोस्तों, सर स्टेफर्ड कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज्य पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208 पद मिले, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली एवं अन्य जो दल थे उन्हें 15 मिले थे तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। दोस्तों, अब अगर आपसे पूछे संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को हुआ था। मैंने आपको बताया जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई थी। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग उठाई। दोस्तों, इसे एक बार वैसे रिवाज करा दूं। दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें प्रथम अध्यक्ष थे जो संविधान के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। उन्हें ही संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। उन्होंने पाकिस्तान की अलग मुल्क की बात की गई थी। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख आबादी पर एक स्थान पर आवंटन किया गया था। दोस्तों, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है, अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख है, मान लीजिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख है, ये क्षेत्र है, इसकी संख्या 10 लाख है, तो इसमें एक उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। यही संविधान सभा की वो थी। दोस्तों, आपको एक बार रिवाज करा दूं जो हमने आज पढ़ाया है अभी तक। संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के जरिए हुआ था? कैबिनेट मिशन के जरिए। जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन के जरिए संविधान सभा का निर्माण हुआ था जुलाई 1946 को हुआ था। दोस्तों, और इसमें क्या है, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसके सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माने गए थे। और इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। उन्होंने पाकिस्तान एक अलग मुल्क की बात रखी थी। दोस्तों, अब आती है संविधान सभा की अगली बैठक। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए।
दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, सेकंड बैठक हुई थी। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी 25 जनवरी 1947 को एवं दूसरे उपाध्यक्ष B.T. बालकृष्णमाचारी 16 जुलाई 1947 को चुने गए। दोस्तों ये इंपोर्टेंट नहीं है, बस इसमें इंपोर्टेंट यही है। दोस्तों आगे पढ़ता है, फिर मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। दोस्तों इसमें हम आपको वैसे बता देते हैं, देखिए दोस्तों ये 3 बैठक हुई थी। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें क्या मेन इंपोर्टेंट, इसमें जो सदस्य थे, जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य, उन्हें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों यही इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत के बाद संविधान सभा में निर्माण हेतु अब अनेक समितियां नियुक्त की गईं। जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे स्वीकृत 12 जनवरी 1947 को संविधान जो उद्देश्य प्रस्ताव था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, उसे 12 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। लेकिन पेश कब किया गया, जो मतलब पेश संविधान सभा के पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, जो संविधान सभा की तृतीय बैठक हुई थी। ये किसने पेश किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बी एन राव ने तैयार किया संविधान सभा का प्रारूप। अगर आपका क्वेश्चन पूछे संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया, बी एन राव ने। विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 19 अगस्त 1947, दोस्तों ये आपके लिए इंपोर्टेंट लाइन है, ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। 29 अगस्त 1947 को ये इसमें क्या हुआ था, ये प्रारूप समिति का गठन हुआ था। दोस्तों ये प्रारूप समिति है, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें से 1 अध्यक्ष और 6 उपाध्यक्ष थे। इसमें अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भाई जब पेश किया ना तो यही अध्यक्ष होंगे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जो प्रारूप समिति थी उसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें 6 और सदस्य कौन से, दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, चौथे थे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, 5वें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 6ठे एन माधव रावी, जिनमें जो किसके स्थान पर आए थे, BL मित्र के स्थान पर आए थे, और DP खेतान किसके स्थान पर आए थे, TT कृष्णाचारी के स्थान पर आए थे। और दोस्तों और इसमें पढ़ते हैं, संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचित बंगाल, जी दोस्तों अंबेडकर नहीं अम्बेडकर है, जो BR अम्बेडकर हैं वो है। अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका बॉम्बे से हुआ था। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे उनका पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था और देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। इन्हें भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार एवं भारतीय संविधान का जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये इंपोर्टेंट तत्व है। दोस्तों कैसे इंपोर्टेंट आएगा कि संविधान सभा का जनक या संविधान सभा के जनक के रूप में जाने जाते हैं वो कौन है, संविधान सभा के जनक के रूप में जाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। यही आपके लिए इंपोर्टेंट है। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में कितना समय लिया, करने में 6 माह से भी कम समय लिया गया था। जो प्रारूप समिति थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने प्रस्तुत की थी, उन्हें कितना समय लगा था, 6 माह से भी कम समय लगा था प्रारूप समिति को। कितनी बैठक हुई थी इसके दौरान, 141 बैठक हुई थी। 141 बैठक, 6 महीने से कम समय लिया था प्रारूप समिति को बनने में। और 3 जून 1947 को, दोस्तों 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान के कुल सदस्य 324, जो कुल सीट थी 324 रह गई, जिनमें से 235 स्थानों को प्रांत 296 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है कैबिनेट मिशन।
जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 को, उसके जो अध्यक्ष, विभाग के अध्यक्ष थे वो कौन कौन है दोस्तों, इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो जो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेश मामले के राष्ट्रमंडल थे। दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू, आप ऐसे समझते ये पीएम थे उस समय, मतलब प्रधानमंत्री जी का कार्य क्या होता है, जो विदेश मामले में कार्य करता है। और राष्ट्रमंडल, जो राष्ट्रमंडल मतलब उच्च पद का कार्य करता है, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष भी होते हैं ये। और दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट इसमें, और ये है, देखिए दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल क्या थे, गृह सूचना प्रशासन थे। बलदेव सिंह रक्षा थे। जॉन, ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ये आते नहीं पेपर में ये, क्योंकि ये पुराना गया है। देश विभाजन, दोस्तों यहाँ से देखिए, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 21 अक्टूबर 1947 को किया गया था और 21 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 थी और देशी राजतंत्रों की संख्या 70 थी। दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा है, आपको अगले पेज से आने से पहले हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ा था हमने कैबिनेट मिशन। दोस्तों सबसे पहले पढ़ा था हमने कैबिनेट मिशन। दोस्तों मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आगे के बार में समझ लेना। सबसे पहले पढ़ा था हमने कैबिनेट मिशन, ये कब आया था, जुलाई 1946 को आया था। इसके तहत संविधान का निर्माण हुआ था। फिर हमने दोस्तों फिर क्या पढ़ा था हमने दोस्तों, फिर पढ़ा था हमने जो संविधान सभा की बैठकें थी, जो संविधान सभा की जो बैठकें थी वो पढ़ी थी हमने। बैठकें कुल कितनी बैठक हुई थी, 3 बैठक हुई थी संविधान सभा की। नहीं बैठकें तो बहुत हुई थी, लेकिन प्रारंभ में 3 बैठक हुई थी, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली कब हुई थी, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर ऐसे हुई थी, 1946 को ही हुई थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के बुजुर्ग व्यक्ति थे। और जो इस दूसरी बैठक हुई थी, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि ये संविधान सभा के अध्यक्ष स्थायी रूप में बनाए गए। और जो पहली बैठक हुई थी, इसके अध्यक्ष और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए, मैंने आपको पढ़ा दिया है, उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया था। भाई संविधान सभा ने भी कभी तो स्वीकृत किया गया था, तो संविधान सभा ने, हमने आपको बताया था, बताइए उसका तो कमेंट में जरूर बताना उसका उत्तर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा दोस्तों आगे क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए आगे है, प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान को अपना रिपोर्ट पेश की थी। जो प्रारूप समिति उसकी रिपोर्ट कब गई थी संविधान को, 21 फरवरी 1948 को। ये क्या हो गया, ये चलिए दोस्तों थोड़ा सर्वर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए आगे क्या पढ़ते हैं, हमने पढ़ते हैं प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में अपनी पहली रिपोर्ट पेश की गई थी। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो प्रारूप समिति उसने अपनी पहली रिपोर्ट संविधान सभा में कब पेश की गई थी, 21 फरवरी 1948 को पेश की गई थी। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा। जो संविधान सभा में कितने वाचन हुए थे, जो संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन मतलब प्रथम जो पहली बार पढ़ा गया, वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। जो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन 14 नवंबर से 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। संविधान में 3 वाचन हुए थे तक चला, और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान के कितने सदस्य, जो संविधान जो वाचन के बाद संविधान में कुल कितने सदस्य बचे थे, 284 सदस्य बने थे। अब दोस्तों 284 सदस्य, अब इसके हिसाब से भी मंत्रिमंडल है। दोस्तों ये पेपर में आता नहीं है, मैं आपको एंड में बताऊंगा इसमें इंपोर्टेंट क्या है, ये इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो वाचन पर अगला वाचन होगा उसमें और कुछ हो जाएगा, ये इंपोर्टेंट नहीं है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखिए, भारत के रियासतों एकीकरण करने के सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग बनाया, जिसके सचिव बीपी कृष्ण थे। जो दोस्तों भारत में
पहले कितनी रियासत थी, जैसे पहले 90, 100 कितनी भी हो, उनको एकीकरण करने के लिए किसे अध्यक्ष बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया। ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। किसे? रियासत विभाग के अध्यक्ष। दोस्तों मैंने बताया था, मैं आपको इंपोर्टेंट लाइन कर दूंगा। रियासत विभाग के अध्यक्ष कौन थे 1947 में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं संविधान के थोड़ा वैसे बारे में। संविधान का निर्माण प्रक्रिया में कुल कितने वर्ष लगे? 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप में कुल कितने दिन बहस हुई थी? जो संविधान का प्रारूप था उसमें कुल कितने दिन बहस हुई थी? उसमें दोस्तों 114 दिन बहस हुई थी। और कितना समय लगा था? 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन लगे थे। संविधान निर्माण में कुल कितनी पैसा खर्च हुआ? 63,96,729 रुपए खर्च हुए। कितने दिन लगे? 114 दिन लगे। कितनी समय लगा? 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन लगे। कितने दिन बहस हुई? 114। कितना पैसा लगा? 63,96,729 रुपए। ये आपके लिए इंपोर्टेंट है, इसे एक बार रिवाइज जरूर करें। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संविधान जब 26 नवंबर 1949 को, जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। दोस्तों यहाँ पर इंपोर्टेंट तत्व आते हैं। आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा? संविधान सभा को कब पारित किया गया था? जो संविधान सभा है उसे कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, मतलब स्वीकृत एकीकृत किया गया। और लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। आगे बताएंगे। तब इसमें संविधान जब पारित किया गया था, संविधान कुल कितने भाग थे? 12 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन अनुच्छेद 395 अनुच्छेद इन्हीं के अंदर भाग बना दिए। लेकिन अब कितने हो गए? 450 से ज्यादा अनुच्छेद हो गए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। संविधान के कुल अनुच्छेद 15, संविधान के कुल अनुच्छेद 15 अर्थात, देखिए इस लाइन को इंपोर्टेंट पढ़ें, ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये हमेशा आता ही है, इसे जरूर पढ़ें दोस्तों, इसको जरूर पढ़ें। दोस्तों देखिए इसमें क्या है, संविधान में कुल अनुच्छेद 15 थे, 5, 6, 7, 8, 9, 60 है, 324, 366, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93। इन्हें कब लागू किया गया था? दोस्तों आपका क्वेश्चन बनेगा, जो संविधान सभा को लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को लागू किया, तब संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद से वो पहले 26 नवंबर से पहले से ही लागू कर दिए गए थे? वो थे 15 अनुच्छेद। ये इन्हें आप एक बार रिवाइज कर लें। इसमें रिवाइज करने में क्या है दोस्तों, देखिए याद क्या है, 5, 7, 8, 9, 5 थे 9 तक 60, 5, 7, 8, 9 60, 324, 66, 67, 69, 80, 91, 92, 95, 93 हो गया दोस्तों। एक बार इन्हें रिवाइज पर 2-3 बार रिवाइज करेंगे हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान को लागू किया गया था 26 नवंबर 1950 को, संविधान को लागू किया गया था। और इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को उसी दिन संविधान के, हाँ दोस्तों एक बार ये इंपोर्टेंट आपके लिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को, 9 दिसंबर 1940 को, 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक, 1950 को 4 साल तक बैठक हुई थी दोस्तों। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 नवंबर 1950 को दोस्तों जो लागू की गई थी संविधान सभा 1950 को, उस समय राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। और 91-92 में प्रथम बार आम चुनाव हुए दोस्तों। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1991-92 में प्रथम चुनाव हुए थे दोस्तों। और क्या इंपोर्टेंट, संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य, इसमें 1949 में राष्ट्रमंडल की एक सदस्यता सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1900 राष्ट्रध्वज। दोस्तों ये इंपोर्टेंट तथ्य हैं, इन्हें आप जरूर पढ़ें। इसमें क्या इंपोर्टेंट है, इसे बड़ा कर लें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपोर्टेंट है। यहाँ से जो राष्ट्रध्वज था उसे कब अपनाया गया था? 12 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। और बड़ा करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, एक बार हर एग्जाम में आना है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। इसमें 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को, दोस्तों राष्ट्रध्वज को 22 जनवरी 1947 को, जो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। दोस्तों ज्यादा ही बड़ा हो गया, ये तो छोटा करते हैं। इसे आप एक बार ध्यान दें। इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट है, राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था इतना दिन, और जब राष्ट्रगान को अपनाया गया तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया।
और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया दोस्तों। और इसमें इम्पोर्टेंट है 24 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल के ने पाकिस्तान के पृथक संविधान सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों। ये 2-3 लाइन और पढ़ लीजिए, फिर हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा पढ़ेंगे इन्हें आप थोड़ा मन चाहे जहां बैठ के रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। संविधान सभा द्वारा हाथी के प्रतीक मोहर के रूप में बनाया गया था। जो संविधान सभा का जो प्रतीक है वो हाथी के रूप में अपनाया गया था। मूल संस्करण के सौंदर्यीकरण को सजावट शांति निकेतन कलाकारों ने किया गया था, जिसमें नंदलाल बोस दोस्तों, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट आया था, वहां मैं दोस्तों लाइन कर देता हूँ, आप इन्हें एक बार रिवाइज कर लें, वीडियो को एक बार जरूर देखें। मूल संविधान में हिंदी संस्करण सम्मेलन बसंत कृष्ण बेद द्वारा, जिसे नंदलाल बोस के द्वारा सुंदर रूप से अर्गीकृत किया गया था दोस्तों। और ये इम्पोर्टेंट है, HBR आयंकर संविधान सभा के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे दोस्तों। एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको एक बार, क्या क्या है दोस्तों हमने पढ़े थे। सबसे पहले दोस्तों मैं लिखाऊंगा नहीं, आप बस एक बार रिवाइज करें। सबसे पढ़ा था हमने कैबिनेट मिशन, फिर पढ़ा था हमने कैबिनेट मिशन किसके लिए आया, संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन आया था। जो संविधान सभा था उसके लिए कैबिनेट मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन किस लिए, संविधान सभा के लिए। और संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक 3 बैठक हुई थी, पहले 9, 11, 13, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। और जो पहली बैठक थी उसके अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा, दूसरी की राजेंद्र प्रसाद, तीसरी में जवाहरलाल नेहरू देश प्रस्ताव पारित किया गया था। और संविधान सभा में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे दोस्तों। और संविधान सभा में 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे थे। और 3 वाचन हुए थे। और दोस्तों एक बार 3 वाचन हुए थे। अब हमारी वीडियो को आप एक बार पुनः देखें, शुरुआत से देखें, इससे आपको वीडियो पूरी रिवाइज हो जाएगी दोस्तों। मैं मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। इस प्लेलिस्ट में हम पूरी लूसेंट के संविधान को पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे। जो लूसेंट बुक है उसका पूरा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र सबको पढ़ेंगे। अब मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें पढ़ लें दोस्तों। आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम बहुत अच्छा कंटेंट ला सकें, बहुत अच्छा कंटेंट बना सकें। इन्हें आप जरूर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।